हेलो भाइयों, इस वीडियो के अंदर अपने आप पर बात करेंगे जो आज के दिन श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में टी20 सीरीज स्टार्ट होगी, जिसका पहला मैच आज खेला जाएगा। तो उस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी वीडियो में दूंगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करना है, आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ये जो मुकाबला है भाइयों स्टार्ट होगा शाम को 7 बजे और मैच जो है वो खेला जाएगा रंगीरी डम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में। ध्यान रखना श्रीलंका के अंदर मैचेस खेले जाएंगे। श्रीलंका की टीम वैसे भी थोड़ी स्ट्रांग है, तो आपको इनके फेवर में ज्यादा टीमें यहाँ पर बनाकर चलनी है। सबसे जरूरी काम क्या है भाइयों कि अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना आपको फाइनल टीम तो मिलेगी, लेकिन उसके अलावा जो ऑफिशियल मतलब इनका जो बैटिंग ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा। और क्योंकि इस मैच में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो टीम पहले बॉलिंग करती है ना उसके डेथ बॉलर तो आप जरूर रखना चाहोगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई टेलीग्राम चैनल से अगर आप ज्वाइन हो जाओगे तो सारी लास्ट मोमेंट अपडेट आपको वहां पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में चले जाओ तो वहां पर जो पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप बहुत आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर अपन देख लेते हैं पिच रिपोर्ट क्या रही है, दोनों टीमें आपस में खेली है तब कैसा रिकॉर्ड यहाँ पर रहा है। तो मैच खेला जाएगा रंगीरी डम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका के अंदर। दोनों टीमें आपस में अब तक 4 मैचेस जो खेली है ना, उसमें से अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान जीती है 1 और श्रीलंका जीती है 3। तो हेड टू हेड में श्रीलंका की टीम का पलड़ा भारी रहा है, ये चीज आप ध्यान में रख के चलिएगा। और इस वेन्यू की बात करूं तो यहाँ पर जो सिर्फ यहाँ पर 4 टी20 के मैच हुए हैं, टी20 इंटरनेशनल का यहाँ पर कोई भी मैच नहीं हुआ है। जो 4 टी20 के मैच हुए उसमें से 2 जीते, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 2 मैचेस हुआ है। और यहाँ पर देखो आपको जितने मैंने देखे हैं मैचेस, बैटर्स और बॉलर दोनों को यहाँ पर मदद मिलती है। एवरेज स्कोर आपको 150 से 180 के बीच में देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर प्लेइंग 11 क्या रह सकती है दोनों टीमों की और क्या उनके स्टैट्स रहे हैं। पहले बात करेंगे अपन यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम की। तो अफगानिस्तान की जो टीम है इनकी तरफ से मोस्ट लाइकली आपको ओपन करते नजर आएंगे इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज। उनके बाद में यहाँ पर आएंगे गुलबदीन नाइब, अजमतुल्ला ओमरजाई, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह जादरान, करीम जन्नत, कैस अहमद, फजल अक फारूकी, फरीद अहमद और नवीनुल्लाह। तो ये इनके टीम का मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 रह सकता है विद बैटिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर इन सभी प्लेयर्स के इसी बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन स्टैट्स भी देख लेते हैं और इस हेड टू हेड वेन्यू पर कैसा रिकॉर्ड है वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एक चीज बताई ना कि पहली बात तो ना यहाँ पर ये पहला मुकाबला होने वाला है टी20 इंटरनेशनल का, तो आपको इन प्लेयरों का तो वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, इनके सिर्फ आपको हेड टू हेड और रिसेंट फॉर्म मिलेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इनके ओपनर्स की। तो ओपनिंग करेंगे इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज। इब्राहिम जादरान की बात करूं तो हेड टू हेड में 3 मैच में 77-25 का एवरेज है इनका श्रीलंका के खिलाफ। रिसेंट फॉर्म 23-25-8-50 है, इंडिया वाली सीरीज में 50 करके आ रहा है। लेकिन आपको पता है स्टार्टिंग में ना स्लो खेलता है तो उतना इंपॉर्टेंट शायद ना आ रहा है। गुरबाज का जो अभी का फॉर्म है, ये जो लीग खेल के आ रहा है वहां का फॉर्म बहुत खराब है, 1-9-4-0-15 है, लेकिन हेड टू हेड में इनको खेलना पसंद है। हेड टू हेड में आप देखो श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच में 152 का एवरेज है। ट्राई कर सकते हो आप इनको मेरे हिसाब से, स्पेशली जब इनकी टीम पहले बैटिंग करे ना अफगानिस्तान की, तब जरूर रखना। गुलबदीन नाइब, इन पर लोग ध्यान कम दे रहे हैं, लेकिन ये बंदा हालिया फॉर्म इसका बहुत अच्छा है, वो भी इंडिया के खिलाफ रन करके आ रहा है। अब आप देखो हेड टू हेड में एक मैच में 12 रन 0 विकेट है श्रीलंका के खिलाफ, और रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे इंडिया वाली सीरीज में 0 विकेट 57 और 55 नॉट आउट। बहुत अच्छी बैटिंग की थी इसने इंडिया में, इंडिया के सामने, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। अजमतुल्ला ओमरजाई, आपको पता है जो अभी ओडीआई सीरीज चल रही है वहां पर तो अच्छी फॉर्म में था ही सही। हेड टू हेड में रिकॉर्ड खराब है, 2 मैच 3 रन 0 विकेट। टी20 में 30 मैच में 252 17 विकेट। रिसेंट फॉर्म 32 2 विकेट, 36 2 विकेट, 22 1 विकेट, 3 0 विकेट। इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी देगा, तो ओमरजाई को आप मेरे हिसाब से मिस नहीं करना चाहोगे। नबी आएंगे, हेड टू हेड में 4 मैच में 17 4 विकेट है, और ये वेन्यू जो है नबी को सूट भी कर सकता है, क्योंकि श्रीलंका में जनरली देखा गया है विकेट जो होते हैं स्पिनर्स को थोड़ा सा ज्यादा हेल्प करते हैं। रिसेंट फॉर्म 1 1 विकेट, 13 1 विकेट, 7 3 विकेट, 29 0 विकेट है। नजीबुल्लाह जादरान है, यहाँ पर टी20 में 109 मैच में 1800 रन है। हेड टू हेड में रिकॉर्ड इनका बहुत खराब है और फॉर्म इनका बहुत कंसर्न है। रिसेंट फॉर्म 19 23 और 5 है टी20 इंटरनेशनल के अंदर। तो देखो अगर देखो मैं टीम बनाऊंगा उस हिसाब से, जब इनकी टीम पहले यहाँ पर बैटिंग करेगी तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर देखो गुरबाज या फिर इब्राहिम जादरान दोनों में से किसी एक को रखूंगा। अभी के लिए मैं गुरबाज के साथ जा रहा हूँ, आप चाहो तो इब्राहिम जादरान को उनकी जगह रख सकते हो बिल्कुल।
गुलबदीन नाइब को मैं टीम में जरूर रखूंगा, अजमतुल्ला ओमरजाई को मैं टीम में जरूर रखूंगा और इसके अलावा मोहम्मद नबी को मैं टीम में रखूंगा। लेकिन ये कब रखूंगा मैं इन चारों प्लेयर को, जब इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि फिर मैं इनके बॉलर ज्यादा पिक नहीं करते हुए श्रीलंका के मेन बॉलर में यहाँ पर पिक करूंगा। अब यहाँ पर नंबर 7 पर आएंगे करीम जन्नत, जिनको देखो रोल फिक्स नहीं है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तब बनता है बंदा जब अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करती है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, डेथ में बॉलिंग करवाने आ जाता है। हेड टू हेड में श्रीलंका के खिलाफ 2 मैच में डिड नॉट बैट है, रिसेंट फॉर्म नो बैटिंग, नो 20 2 विकेट और 2 0 विकेट है। फिर आएंगे यहाँ से कैस अहमद, इनके नाम हेड टू हेड नहीं खेले हैं, टी20 इंटरनेशनल के अंदर 6 मैच में 10 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 18 2 विकेट, 3 विकेट और 0 विकेट है। और फिर यहाँ पर आएंगे फजल हक फारूकी, हेड टू हेड में 3 मैच में 3 विकेट, पावर प्ले के अंदर अपनी बॉलिंग ज्यादातर करवाते हैं, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 4 विकेट है। फॉर्म इनका बहुत बढ़िया, ध्यान रखना अगर अफगानिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है आप फजल हक फारूकी को टीम में सीधे सीधे रख सकते हो, उस लेवल के फॉर्म में भी ये चल रहे हैं। फरीद अहमद हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट, करियर में 26 मैच में 35 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट और नो बैटिंग है। नवीन उलक हेड टू हेड में 2 मैच में 3 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट है। तो देखो इनके बॉलर्स जो है ना, इनमें से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉलर कौन से हैं, तो फजल हक फारूकी एक इंपॉर्टेंट बॉलर नजर मेरे को आते हैं। इनके अलावा केस अहमद, अगर विकेट जब पिच रिपोर्ट आएगी उससे अपन को पता चलेगा कि अगर वहां पर स्पिन होने के चांसेस है तो केस अहमद इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर पहले बॉलिंग अगर कर रही है अफगानिस्तान फिर आपके लिए नवीन उलक बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि डेथ के अंदर पक्का बॉलिंग करवाते हैं। ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देख लेते हैं इनके बेंच के प्लेयर्स के स्टैट्स और इनकी तरफ से स्टार्टिंग रहते और कौन डाल सकते हैं। तो ये इनके बेंच के प्लेयर्स के स्टैट्स है। यहाँ पर है मोहम्मद इशाक है, जो कि एक नए प्लेयर है, अब तक इनका डेब्यू हुआ नहीं है टी20 के, 10 मैच में इनके नाम 45 रन है, रिसेंट फॉर्म लिस्टे का है 28 4 8 22 5 है। यहाँ से हजरतुल्लाह जजाई है, हेड टू हेड में 2 मैच में 49, रिसेंट फॉर्म 13 36 36 है इनका, यूएई वाली सीरीज में खेले थे टी20 के अंदर। सराफुद्दीन अशरफ है, 15 टी20 में 40 रन 7 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट और 0 विकेट है। नूर अहमद है, 4 टी20 में 4 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 1 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 2 विकेट है। फॉर्म इसका भी बहुत अच्छा है और ये भी एक बहुत अच्छा स्पिनर है, ये चीज आप ध्यान में रखना। वफादार मोहम्मद है, 23 टी20 में 23 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट और 2 विकेट है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ये इनके बेंच के प्लेयर्स के स्टैट्स हैं। अगर कोई भी खेलता है तो आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे मोस्ट लाइकली फजल हक फारूकी और उनके साथ में यहाँ पर आएंगे फरीद अहमद, और डेथ के अंदर इनकी तरफ से बॉलिंग कौन करवाता है, नवीन उलक, करीम जन्नत और फरीद अहमद। ये चीज आप ध्यान में रख के चलेगा। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि श्रीलंका की टीम की, कि उनकी टीम का क्या प्लेइंग 11 रह सकता है और क्या उनके प्लेयर्स के स्टैट्स रहे हैं। तो देखो ओपन करेंगे पतुम निशंका और कुशल मेंडिस, मोस्ट लाइकली ये दोनों ही ओपन करेंगे। फिर आएंगे यहाँ से कुशल परेरा, फिर धनंजय डिसिल्वा, चरिता असलंका, एंजेलो मैथ्यूज, दशुन शनका, वनिंदु असरंगा, महेश तीक्ष्णा, दिलशान मधुशंका और नुआन तुषारा। तो ये इनके टीम का मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 रह सकता है विद बैटिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर इन सभी प्लेयर्स के अपन स्टैट्स भी देख लेते हैं, जिससे अपन को सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। पहले बात करेंगे पतुम निशंका की, जो कि हालिया फॉर्म इसका बहुत बढ़िया था ओडीआई सीरीज में। हेड टू हेड में 3 मैच में 48-16 का एवरेज है। यहाँ पर टी20 में रिकॉर्ड खराब है इसका अफगानिस्तान के खिलाफ। रिसेंट फॉर्म जिम्बाब्वे वाली सीरीज की जो टी20 की सीरीज थी वहां पर 2-1-39 है। टी20 में थोड़ा सा फॉर्म कंशन है, लेकिन ओडीआई में अच्छा करके आ रहा है। कुशल मेंडिस ये भी हार्ड हिटर बैटर है, हेड टू हेड में 3 मैच में 63, वेन्यू पर 2 मैच में 76, रिसेंट फॉर्म 17-4-33 है। छोड़ नहीं सकते वैसा प्लेयर है, क्योंकि अगर टिक गया ना बहुत खतरनाक हिटिंग करता है कुशल मेंडिस। कुशल परेरा 65 टी20 में 1670 रन है, हेड टू हेड में खेले नहीं है, ना वेन्यू पर खेले हैं। रिसेंट फॉर्म जो लीग खेल के आ रहे हैं ना उसमें अच्छा करके आ रहे हैं, 47 65 34 11 22। अब देखते हैं अगर ये ओपनिंग में खेल जाए फिर तो आप पक्का रख लेना, लेकिन अगर नीचे खेलेंगे तो फिर भी आप ड्रॉप कर सकते हो। धनंजय डिसिल्वा हेड टू हेड में 1 मैच में 66 1 विकेट है, वेन्यू पर 2 मैच में 62 0 विकेट है, और यहाँ पर रिसेंट फॉर्म 15 1 विकेट है। अच्छा प्लेयर है ये, ट्राई कर सकते हो, स्पेशली अगर टॉप फॉर्म में मेंशन रहे तो ये। चरित असलंका है, हेड टू हेड में 3 मैच में 27 9 का एवरेज 0 विकेट, बहुत खराब रिकॉर्ड है। वेन्यू पर 2 मैच में 60 रन 2 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 16 और 69 0 विकेट है। एंजेलो मैथ्यूज है, इनके नाम अगर आप देखोगे तो हेड टू हेड में 1 मैच में 21 1 विकेट है, और रिसेंट फॉर्म 46 0 विकेट 66 0 विकेट 2 विकेट है। फॉर्म इसका बहुत बढ़िया, टी20 का इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अभी के लिए मैं देखो इस बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग किस किस को रखूंगा, मैं रखूंगा पतुम निशंका, कुशल मेंडिस को रखूंगा, इसके अलावा मैं एंजेलो मैथ्यूज को टीम में जरूर रखूंगा। अब इन दो में से आप कोई एक रख सकते हो, या तो आप धनंजय को रख लो या फिर आप कुशल परेरा को रख लो, लेकिन मेरे हिसाब से धनंजय ज्यादा अच्छे ऑप्शंस रहेंगे,
क्योंकि ये बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी देंगे। तो 4 प्लेयर अपन इनके पहले 6 प्लेयर में से यहाँ पर पिक करेंगे। अब इनके जो नेक्स्ट प्लेयर है प्लेइंग 11 की उनकी बात करेंगे। तो दर्शन शनाका है, ये आपको नीचे ही बैटिंग देंगे, बॉलिंग थोड़ी बहुत कभी कभी करवा लेते हैं। हेड टू हेड में 3 मैच में 10 जीरो विकेट है, वेन्यू पर 2 मैच में 105 जीरो विकेट है, रिसेंट फॉर्म 26 जीरो विकेट, 9 जीरो विकेट और 9 बैटिंग है। वनिंदु असरंगा टीम के कप्तान, मस्ट पिक प्लेयर आपकी टीम में होनी चाहिए। हेड टू हेड में 3 मैच में 18 4 विकेट है, वेन्यू पर 2 मैच में 42 3 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 26 1 विकेट, 12 2 विकेट, 1 2 विकेट, 8 1 विकेट है। फॉर्म भी इनका बहुत बढ़िया है, तो वनिंदु असरंगा को तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। महेश तीक्ष्णा है, इनका हेड टू हेड में रिकॉर्ड बहुत खराब है, 3 मैच में मात्र 1 विकेट है, छोड़ सकते हो आप इनको। रिसेंट फॉर्म 4 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है। दिलशान मधुशंका हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट है, टी20 में 13 मैच में 14 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट और 1 विकेट है। और अपन क्या मान रहे हैं कि श्रीलंका पहले बॉलिंग करेगा, तो उस कंडीशन में दिलशान मधुशंका आपकी टीम में होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में भी आएगा और डेथ में भी आएगा। नुआन तुषारा डेथ का स्पेशलिस्ट बॉलर है, हालांकि टी20 में अब तक रिकॉर्ड देखोगे 5 मिनट में मात्र 2 विकेट है, लेकिन जो रीसेंट फॉर्म अगर आप देखो ना, इसका तो बहुत तगड़ा है, 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, मतलब जो यहाँ पर खेल के आ रहा है लीग, वहां पर बहुत तगड़ी फॉर्म में था और डेथ का स्पेशलिस्ट बॉलर है। क्योंकि अपन ये मान रहे हैं कि भाई श्रीलंका पहले बॉलिंग करेगा, तो उस हिसाब से मैं वनिंदु को भी टीम में रखूंगा, दिलशान मधुशंका मेरी टीम में रहेंगे और नुआन तुषारा भी मेरी टीम में रहेंगे। तो टोटल यहाँ पर 7 प्लेयर तो मैं कम से कम यहाँ पर श्रीलंका के टीम के रखूंगा, अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग करता है तो। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनके बेंच के प्लेयर्स के स्टैट्स और स्टार्टिंग डेथ ओवर्स कौन डालेंगे। तो देखो बेंच पर इनकी तरफ से कौन है, बिनुरा फर्नांडो है, जिन्होंने देखो हेड टू हेड तो खेला नहीं है, टी20 के अंदर 13 मैच में 30 रन 13 विकेट है, वेन्यू पर 1 मैच में 3 रन है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट है। और यहाँ से मतीशा पथिराना हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट है और रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 3 विकेट है। अच्छा कर सकते हैं, ध्यान रखना अगर बॉलिंग करती है पहले श्रीलंका और ये खेलता है तो। अखिला धनंजय वेन्यू पर बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है, 2 में 6 विकेट है और टी20 में 33 मैच में 28 विकेट है, रिसेंट फॉर्म ओडीआई का है 2 विकेट। और कमिंडू मेंडिस है 7 टी20 में 76 रन, रिसेंट फॉर्म यहाँ पर 9 बैटिंग है और वेन्यू पर 2 मैच में 24 रन है। और यहाँ पर सदीरा समरविक्रमा हेड टू हेड में 2 मैच में नहीं, हेड टू हेड तो खेले ही नहीं है, टी20 का रिकॉर्ड है इनका, 12 मैच 136 रन, वेन्यू पर 2 मैच में 31, रिसेंट फॉर्म 9 16 9 बैटिंग है। अब देख लेते हैं इनके यहाँ पर स्टार्टिंग डेथ ओवर कौन डाल सकते हैं। तो इनकी तरफ से आपको पावर प्ले के अंदर मोस्ट लाइकली बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर देखो दिलशान मधुशंका, महेश तीक्ष्णा और एंजेलो मैथ्यूज, और डेथ के अंदर आपको इनकी तरफ से बॉलिंग देंगे नुआन तुषारा, दिलशान मधुशंका और वनिंदु हसरंगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनकी डेमो टीम, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको जरूर से ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने वीडियो में समझाया भाई टॉस जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैच में रहने वाला है, तो टेलीग्राम चैनल से आपको जरूर से ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ दिया हुआ है। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं डेमो टीम की, मैंने अभी के लिए डेमो टीम में किस किस को यहाँ पर पिक किया हुआ है। तो डेमो टीम में आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है विकेट कीपिंग सेक्शन से कुशल मेंडिस और गुरबाज को, यहाँ से मैंने रखा है पथुम निशंका को। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने रखा है मोहम्मद नबी, वनिंदु हसरंगा, एंजेलो मैथ्यूज को, यहाँ से रखा है मैंने ओमर जाई और गुलबदीन नाइब। और बॉलिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर रखे मधुशंका, फरीद अहमद और नुआन तुषारा। कैप्टन मेरे यहाँ पर वनिंदु हसरंगा, वॉइस कैप्टन अजमतुल्लाह ओमर जाई है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, क्योंकि फाइनल टीम जो है टॉस पे डिपेंड करेगी। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।